हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवनी संसार में। मैं आपको आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है नंबर सिस्टम। अगर वो मेरे वीडियो जा देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। और सेकंड चैप्टर है एस सी एफ और एलसीएम और एस सी एफ है। इसमें मैंने लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं, 1 से 30 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें से। तो इससे आगे 31 से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसी के चलते जितना भी बेसिक था वो मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। अगर वो मेरे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे वो जाके वीडियो आप देख सकते हो। आइए शुरू करता हूं मैं बिना देरी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 72 है। इन संख्याओं के योग 60 दे रखा है। तो हम आपको बता इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन नंबर क्या है। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, मैंने क्या मान ली, दो संख्या मान ली। क्या संख्या मान ली है? एक संख्या x मान ली और एक क्या मान ली है, y मान ली है। क्वेश्चन को समझना, हमें लासा भी दे रखा है और मासा भी दे रखा है। एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लासा कितना दे रखा है, 12 इंटू क्या हो जाएगा 72 बराबर पहली संख्या क्या है x इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यही होगा। उसके बाद देखो यहां से, यानी एक्स इंटू बाई बराबर निकला है 12 इंटू क्या निकला है 72 निकला है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं का क्या दे रखा है, हमें योग दे रखा है, यानी x प्लस के बाई बराबर दे रखा है 60। ठीक है। तो जब x प्लस के बाई बराबर 60 दे रखा है और x इंटू बाई बराबर हमें दे रखा है, तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस के बाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। फॉर्मूला क्या होता है, यानी x माइनस के बाई का होल स्क्वायर बराबर, यानी क्या होता है x प्लस के बाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालिए। x माइनस के बाई का होल स्क्वायर बराबर, तो यहां से क्या निकलेगा, आपको दे रखा है 60। तो क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, अब इसकी वैल्यू हमें x इंटू बाई की हमें वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 72, यही तो हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 96 यानी 3600 हो गया और माइनस के 12 चौको 48 यानी 48 और क्या हो जाएगा 72 का मल्टीप्लाई करेगा आप। तो 8 16 6 हासिल लगी 1 4 दून 8 और 9 इंटू क्या है 60 56 की 6 हासिल लगी 5 7 दूनी 14 और 14 और 5 कितना हो गया 19। 19 हो गया तो 14 7 चौक 28, अरे 28 और 5 सॉरी 7 चौक 28 28 और 5 हो गया 33 यानी 33 हो गया। जोड़ लो 6 हो गया 9 6 15 5 हासिल लगी 1 यानी 34 56 इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 34 56 इसका मल्टीप्लाई हो गया तो यहां से घटाएंगे हम, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचा और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा है आपका 1, यानी 5 में से 4 गए तो 1 बचा और 3 में से 3 जीरो। यानी कि यहां से निकली x इंटू बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या निकला है 144। तो 144 किसका वर्ग होता है, यानी 12 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी x माइनस के बाई बराबर यानी 12 निकल, यानी यहां से जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल गई x माइनस बाई बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 हम इसमें पुटअप कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो x माइनस के बाई बराबर क्या हो गया 12, तो इसको क्या करते थे जोड़ देते हैं। तो बाई से बाई कट गया तो 2x बराबर क्या हो गया 12 और 60 और 12 कितना हो गया 72, यानी 72 हो गया 72। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 72 बट्टे क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब 36 ही क्या निकला है, x की वैल्यू क्या निकल आई 36। जब x की वैल्यू 36 निकल आई तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या घटा देंगे 36 घटा देंगे। तो 36 घटाएंगे बचेगा कितना 24। तो सबसे जो छोटी संख्या में पूछी थी वो छोटी संख्या क्या आ गई 24 निकल के आ गई। क्या निकली है 24 संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 31 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका 31 का, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी 24 निकल आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर समझते हैं 32वां। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी 32 क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग दे रखा आपको।
यानी 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। यानी कि लासा और प्लस के मासा, इन दोनों का योग क्या दे रखा है, 680 दे रखा है। यानी 680 में क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, समझना। यानी कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी मासा और लासा का योग जो दे रखा है वो 680 दे रखा है। ठीक है, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो। यहां से क्वेश्चन समझा, मैंने क्या मान लिया, लासा मान लिया, लासा बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और मासा बराबर जो मैंने मान लिया है वो मान लिया है बाई मान लिया, समझना। फिर क्या कह रहा है कि यदि लघुत्तम समापवर्तक, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का, महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, तो यानी हमें दे रखा है x इंटू 84 बराबर क्या दे रखा है आपको, यानी बाई दे रखा है। यानी लघुत्तम समापवर्तक का यानी महत्तम समापवर्तक है वो आपको दे रखा है x इंटू 84 बराबर बाई हो गया। और लेकिन हमें दे के रखा है x प्लस की बाई बराबर दे रखा है 680। ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 680 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमें बाई की वैल्यू पता लगी, तो बाई की वैल्यू में यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी x प्लस की और 84 x बराबर 680। ठीक है, तो यानी 85 x हो जाएगा, 85 x बराबर 680। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 680 बट्टे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 85 हो गया। तो यहां से काट लेंगे 5 से, तो 5 एकन 5 और बचा 1, 5 ये 15 और 5 छके 30, और यहां से कट गया आपका 17 पंजे 85, 17 8 कितना होता है 136। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, यानी 8 इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसमें x की जब वैल्यू रखेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 84 इंटू 8। तो बाई बराबर क्या निकल के आएगा, 8 छक 32 की 2 हाथ से लगी 3 और 8 बटे 64 64 65 66 67, यानी 672 क्या आ गया, बाई की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या, ये समझो पहले। 84 गुना है, यदि एक संख्या क्या दे रखी है, 56 हो, यानी हमें एक संख्या दे रखी है, एक संख्या क्या दे रखी है, 56 दे रखी है, यानी 56 दे रखी है। तो दूसरी संख्या हमें क्या करना है, निकालनी है। क्वेश्चन में मैंने आपको सूत्र बताया था, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है। तो लगा दीजिए इसमें, तो पहली संख्या दे रखी 56 इंटू हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या निकालनी, दूसरी संख्या ए मान ली। तो ए बराबर लासा कितना है मेरा, लासा निकाला था अभी, एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी 8, और मासा कितना निकाला था 672। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू दूसरी संख्या निकालेंगे, तो 8 इंटू 672 बट्टे क्या हो जाएगा 56। तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, 7 से ये काट लो, तो क्या निकलेगा 7 96 में 63, और 96 में 63 बची 7 7 6 में 42, यानी इसका क्या हो गया 96, इसका राइट आंसर हो गया। जो दूसरी संख्या निकली है वो 96 निकली है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां, 33वां क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सही तरह के समझना ऐसे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यानी 33 क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 दे रखा है। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा दे रखा हमें 120 दे रखा है, लासा 120 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है, और निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। इसमें बता रहा है कि ऐसी मतलब ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा हमें 8 12 24 35, यानी 8 12 24 35, क्या दे रखा है 35 दे रखा है। अब हमें इसमें बताना है ए बी और सी और डी ऑप्शन दे रखे हैं, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से हमें ये बताना
कि ये वाली संख्या है, इस संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह संख्या निकलती है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या को क्या करते हैं, विभक्त कर दे। तो ये क्या दे रखा है, इन संख्याओं का इन ऐसा बताइएगा कि ये संख्या कौन सी नहीं हो सकती, जो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, 120 को डिवाइड कर दे। ये कौन सा नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब 8 से ये डिवाइड हो जाएगी, यानी 120 बट्टे क्या हो जाएगा, 8। तो 8 से काट दो, 8 एकड़ 8 और 8 पंजे 40 हो गया, यानी 15 8 120 होता है, डिवाइड हो गई। उसके बाद देखते हैं 12, 12 दाएं 120 कट जाएगी, 24 से काट लो, यानी 120 बट्टे क्या कर दो 24, तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और कितनी कट गया, 5 बार ये डिवाइड हो गया, 24 पंजे 120 होता है। अब देखते हैं 120 क्या 35 से डिवाइड होगा, देखते हैं। 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो 24 बट्टे 7 किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां। 34 वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 34, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जोड़े होंगे ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16, जिनका जिनका मासा कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तथा लासा तथा लासा तथा लासा दे रखा है आपको 136, यानी 136 दे रखा है, 136 हो। तो एक बात बताइए, इसमें पूछा गया ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा दे रखा आपको 100, मासा 16 दे रखा तथा लासा दे रखा 136, तो कितने जोड़े हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दी गई संख्या में अगर कोई संख्या, यानी कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक को सदैव पूर्णतः क्या करेगा, विभक्त कर देगा। तो 16 क्या कर देगा, इसको विभक्त कर देगा, तो इसका मतलब इसके कोई कोई भी जोड़े नहीं होंगे। तो क्या होगा, इनके इनके कोई भी जोड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकता हूं 35वां क्वेश्चन दे रखा आपको। 35वां क्या है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 12, 15, 25 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, पूर्ण विभक्त हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, ये दे रखा है पूर्णतः क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, ऐसा वर्ग निकाले हो कि वह संख्या क्या हो जाए कि 12 और 15 और 25 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो एक बात बताइए, अगर किसी का भी वर्ग होगा ना तो उसमें हमेशा जोड़े होंगे। कैसे जोड़े होंगे समझो, यानी इसका मतलब क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी कि मैं मान लो रहा हूं यानी 4 मान ले लो, 4 में अगर मैं कोई वर्ग, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इनके क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे 8 सॉरी 64 का वर्ग देखो, 64 देखो तो 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो इसमें क्या जोड़े होते हैं, 8 इंटू 8। इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़े होंगे, इसमें भी 2 जोड़े होंगे।
तो क्वेश्चन को समझो, यानी 12 के गुणनखंड करो, 12 गुणनखंड हो गए तो 4 यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 15 का गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू या 3 इंटू 5 कर लो, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 25 के जब गुणनखंड करेंगे 5 इंटू 5 होगा, तो इसका जब लासा निकालेंगे तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सही से समझना, इसमें क्या है, अगर किसी भी संख्या का वर्ग होगा, मैंने बताया तो जोड़े हो सकते हैं, तो एक बात बताइए, इसमें भी दो जोड़े हैं, इसके भी दो जोड़े हैं, जब तीन के जोड़े नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 100 100 निमा 900, इसका 900 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और 900 किसका वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है। बस यही बताना था आपको। 35वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 36वां क्वेश्चन नंबर को समझते हैं। 36वां दे रखा है, वह न्यूनतम पूर्ण, सॉरी 36वां था ये, अरे 35वां छूट गया। चलो मैं देखता 36वां क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है 306 तथा 657, यानी 306 तथा 357, 357 का महत्तम समापवर्तक 9 है, का मासा हमको दे रखा है 9, तो लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो आपको बताइए, दो संख्या दे रखी है, उनका मासा दे रखा है, तो लासा निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमको ने आपको सूत्र लिखाया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, तो यहीं से निकालेंगे। तो पहली संख्या क्या दे रखी है 306, इंटू दूसरी संख्या 357, इन बराबर क्या होता है मासा यानी लासा, मैंने x मान लिया, और मासा 9 दे रखा है, तो x बराबर क्या होगा 306 इंटू 357 बट्टी क्या हो जाएगा 9, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 से 3 एकम 3, और 3 एकम 3, फिर बचा 1, 357 ही है ना, 657 है, सॉरी क्या दे रखिए 657 है, यानी 657 दे रखी है यहाँ पर 600, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और बचा 2, और 3 निम 27, यानी क्या हो गया 102 इंटू 219 हो गया, तो गुणा कर लीजिएगा, यानी कि 219 और 102 का जब गुणा करेंगे, और दुनिमा 18 की 8, हाथ से लगी 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू क्या हो गया 0, और 0 और 0 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 219 हो जाएगा, तो 8 3 9 3 9 4 13 3, हाथ से लगी 1 1 2 हो गया, यानी 22 33 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। इसका जो मल्टीप्लाई होगा 22 33 और 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं, 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह है न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है 8 10 अथवा 12 से पूर्णतः विभक्त करने पर, यानी 8 कोमा 10 तथा 12, 10 कोमा 12, 12 को क्या करे से विभक्त करने पर, से विभक्त यानी विभक्त करने पर, विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी क्या बचे प्रत्येक दशा में क्या बचे 7 शेष बचे, 7 शेष यानी बचना चाहिए। क्वेश्चन को समझना, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, संख्या क्या हो सकती है उसका लासा हो सकती है। कैसे हो सकती है, यानी कि 8 कोमा 10 कोमा 12 का क्या हो सकती है, वह लासा हो सकती है। तो यहां से लासा निकालेंगे तो काटिएगा 2 से,
तो दो चौको 8, दो पंजे 10, दो छंगे 12, फिर दो से काटेगा, दो दूनी 4 5 और दो तिया 6, फिर दो से काटेगा 1 5 और कितना 3, फिर 3 से काटेगा 1 और 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या काटेगा 5 से काटेगा। तो अब क्या हो जाएगा 5 या 15 और 15 3 60 60 तो यहां से जब निकलेगा 5 यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 15 और 15 80 कितना हो गया 120 संख्या हो गई। 120 संख्या यही तो क्या हो गई इसका मासा हो गई। तो इसका मतलब ये क्या करेगी इस सभी को डिवाइड कर देगी, इन सभी से क्या कर देगी, इन सभी को ये संख्या क्या कर देगी डिवाइड कर देगी। जब डिवाइड करेगी तो इसका मतलब क्या पूछा गया है कि वह संख्या सभी को डिवाइड करे विभक्त करे तो लास्ट में क्या बचना चाहिए, शेषफल 7 बचना चाहिए। सॉरी, जब शेषफल 7 बचेगा तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 100 से क्या होगी 27 संख्या हो गई, वो क्या हो गई मेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं 8 से विभक्त करूंगा तो ये संख्या तो विभक्त हो जाएगी लेकिन शेषफल क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर समझते हैं 38वां। 38वां क्वेश्चन देखो आप। 38 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, जिसमें से 11 घटाने पर, घटाने पर वह संख्या, घटाने पर 11 से घटाने पर शेष पर 14, तो क्या हो गया 14, शेष पर 14 और क्या दे रखा है 14 15 21 32 60, 14 15 21 32 और 60 से क्या होना चाहिए 60 से प्रत्येक विभक्त हो, 60 से पूर्णतः क्या हो जाए से क्या हो विभक्त हो। देखो क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है, हमको दे रखा है छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है जो 11 घटाने पर और इन सभी से वो संख्या क्या हो जाए पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था जब पूर्णतः विभक्त वही होगी जब क्या होगी कि इसका क्या हो सकती है वो लासा हो सकती है, लासा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने की मैंने इससे क्या करें गुणनखंड कर ले रहे हैं। तो 7 इंटू 2 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 5 इंटू 3 हो जाएंगे, इसके इंटू हो जाएंगे 7 इंटू 2 हो जाएंगे, 32 के 32 लिख ले रहा हूं मैं और 12 पंजे 60 यानी 4 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 ये 15 3 60, इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5 होगा। तो मैं लिख ले रहा हूं 32 इंटू, अब कॉमन क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है यानी 3 कितनी बार मिल रहा है एक बार, तो एक बार 3 लिख लिया। 7 भी एक बार मिल रहा है, 5 भी क्या मिल रहा है एक बार मिल रहा है। तो जब इसका लासा निकालेंगे, लासा कितना हो जाएगा तो 5 तिया 15 15 सत्ते 105 और 105 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 में तो कर दीजिएगा जीरो हासिल लगी एक, एक हो गया 2 हो गया, 5 दिए 15 5 लगी एक, 3 दूनी 3 एकन 3 हो गया। तो यहां से जोड़ लेंगे 0 6 3 यानी 3300 क्या हो गया 60 हो गया। तो संख्या क्या 3360 हो गई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कोई छोटी से छोटी क्या करें घटाने पर, तो इसका मतलब घटाएंगे तो हम क्या करेंगे अगर इसमें वो संख्या क्या करनी पड़ेगी ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो ये संख्या घटाएंगे 11 घटाएंगे तभी संख्या 3360 आएगी, तभी तो ये संख्या क्या होगी इन सभी से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम 11 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा 1 हो गया 7 होगा और 3300 कितनी संख्या निकल के आ गई 3371 मेरी क्या आ गई संख्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3371 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 39वां।
39वां क्वेश्चन समझते हैं। हमको 39वां क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। सेम भाई है 39वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 24 कोमा 32 36 54 24 32 36 54 से क्या हो जाए, पूर्णता विभक्त हो जाए, से पूर्णता विभक्त हो जाए, क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ये क्वेश्चन को समझना। मैंने अभी आपको बताया था कि वह संख्या क्या हो सकती है, वह संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णता विभक्त होना चाहिए। तो दी गई इन सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए, मेरा लासा होना चाहिए। तो ये जब लासा निकल के आएगी तो क्या होगा, इन संख्याओं को क्या करेगा, इन संख्याओं से वो संख्या पूर्णता विभक्त होगी। क्वेश्चन को समझो, यानी 24 और आपको दे रखा 32 और आपको दे रखा 36 और आपको दे रखा 54। जब हम इनकी गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 छेंगे 24, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गया, 9 चौक 36 यानी 2, 2 इंटू तीन हुए, और 27 दूना होता है आपका, यानी 2 इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन, 27 दूनी कितना हो गया, 54 हो गया। तो इसकी जो गुणनखंड निकला है, अब हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। तो लासा मैंने बताया था, जो सबसे पहले संख्या आपको दे रखी है 2 पे पावर यानी 5, यानी सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 32 इंटू, अब क्या 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार मैंने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, इंटू 3 कर लिया। और कोई है इसमें, नहीं है। तो इतना ही है, आप समझो, सॉरी 3 दे रखा है, 3 बार दे रखा है, 3 बार लिख लिया। अब 32 इंटू 27 का आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 32 इंटू 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 और 27 का 7 दूनी 14 4 8 से लगे, 7 21 और 1 22 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 6 हो गया। तो यहां से निकल के आ गया 4 और 4 2 6 और 8, यानी क्या हो गया 800, वो इसका एलसीएम हो गया 864 हो गया। तो इसका मतलब जो 864 निकला है वो इन संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अब हमें बताना क्या है, क्वेश्चन को समझो, कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दिया तभी तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें 9 घटाना पड़ेगा। तो जब 9 घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 14 में से 5 9 बचा तो 5 हो गया, तो 855 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर इसका सही निकल के आएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है वो समझो। आपको 40 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, वो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। यदि 40वां क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा, छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, 7 का गुणज, गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा, क्या होगा, जिसे 6 9 15 18, जिसे 6 9 15 18, 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
दशा में क्या बची, 4 शेष बचे। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, छोटे से छोटे 7 का गुणज कौन सी संख्या होगी जो क्या करे, इन सभी से संख्या डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी शेषफल 4 बचना है। इस क्वेश्चन को समझो, इसका मतलब इसका क्या होगा, लासा होगा, तो 6 और 9 और 15 और 18 का जब लासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, आपको बता दो डायरेक्ट, तो 18 18 यहाँ से 5 मिल जाएगा, यहाँ 6 थी 18 9 18, केवल 5 ही मिल रहा है, तो 18 5 90 है। इसका मतलब लासा यहां से निकल के आ गया है, तो मेरा कितना आ गया, 90 लासा आ गया है। क्वेश्चन को समझना सही। तो क्या 90 ऐसा, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दें तो 94 क्या 7 का गुणज है, नहीं है। यानी शेषफल का मतलब होता है इसमें 4 ऐड करना, तो इसका मतलब 94 क्या 7 का गुणज है, नहीं है 7 का गुणज, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अभी क्वेश्चन को समझना, तो इसका मतलब 90 और के प्लस के क्या दे रखा है 4, इसका मतलब के का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, तभी तो मेरा 7 का गुणज निकलेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे के बराबर 1 रख दूं तो क्या 90 और 4 94 नहीं हो गया, तो मैंने क्या किया, के बराबर 2 रखा, तो के बराबर जो 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 184 क्या 7 का गुणज है, नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, के बराबर मैंने रखा 3, तो 9 3 27 27 यानी 74 हो जाएगा, तो क्या 7 का गुणज है, 7 दूनी 4 7 की 7 चौक 28 और 7 9 तब भी नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, के बराबर मैंने 4 रख दिया। अब क्या देख रहे हैं, के बराबर जब 4 रखा तो 90 इंटू 4 और प्लस के क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब क्या हो गया, 9 चौक 36 यानी कि 360 प्लस के 4, 360 प्लस के 4, अब कितना हो गया, 364 हो गया। तो 364 क्या 7 का गुणज है, तो मैं काट रहा हूं 364 को 7 से, 7 5 35 है, 7 दूनी 14, हाँ सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 364, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होगा वो होगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह यानी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आगे चैप्टर बनाऊंगा, यानी जो चैप्टर दे रखा है उसके जो क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं 31 से 40 करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद अगला वीडियो बनाऊंगा, यानी 41 से जो भी कुछ बनाऊंगा 41 से 50 बनाऊंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।